अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमज़ोर पड़ जाएं तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। बोल ज़ुबां आज़ाद है तेरी। आज बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है, लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से NHO आवाज़ की तरफ से सवाल करता हूँ सरकार से कि आखिर प्रवासी मज़दूर लोगों की हत्या कब तक की जाती रहेगी। अब आप तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि हत्या कब तक की जाती रहेगी। जी हाँ, एक्सीडेंट उस हादसे को कहा जाता है, एक्सीडेंट उस चीज़ को कहा जाता है जो कि गलती से हो जाए। जी, जब से कोरोना जैसी महामारी पूरे देश के अंदर फैली है, देश के अंदर एक लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन पहला, फिर दूसरा, ये तीसरा लॉकडाउन जो इस वक्त चल रहा है 17 तारीख तक का। इस दरमियान एक मिडिल क्लास लोगों की भी कमर टूट चुकी है। जी हाँ, प्रवासी मज़दूर जो 300, 200, 250 रुपये रोज़ाना कमाते थे, उससे अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे, वो तमाम लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। अभी एक दिन पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। जी, वो कहीं ना कहीं खोखला नज़र आ रहा है, क्योंकि जब आप एक तरफ एक इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन के दरमियान तमाम लोगों का ख्याल रख रहे हैं, हम लॉकडाउन के दरमियान तमाम लोगों घरों को राशन पहुंचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम वादे खोखले नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी 2, 4, 5 दिन पहले आपने एक ख़बर देखी होगी, मेरे चैनल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि 16 लोगों की, 1, 2 नहीं, 16 लोगों की मौत हुई ट्रेन की पटरी पर। वो तमाम लोग अपने घर का सफ़र उन्होंने ये सोच कर तय करना शुरू किया था कि सरकार ना तो हमें खाने देगी और ना ही अपने घर जाने दे रही है, तो हम रेल की पटरियों से सफ़र करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब वो रास्ते में थक गए थे, वो ट्रेन की पटरियों पर सर रखकर सोने लगे। जब वो अपनी नींद पूरी कर रहे थे, उस दरमियान एक ट्रेन आई और उन तमाम 16 लोगों की जानें चली गई। जी हाँ, जब भी सरकार की तरफ से एक ऐलान आया कि जो लोग मरे हैं उनको 5-5 लाख रुपए देंगे। ज़रा सा सोचो, थोड़ा सा आप इस्तेमाल करें अपने माइंड का कि क्या एक इंसान की जान की कीमत 5 लाख रुपए है? क्या सिर्फ 5 लाख रुपए में उनके घर की, उस इंसान के मरने की भरपाई हो जाएगी? जी नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं, वो हत्या है। वो इस सरकार द्वारा की जा रही है गरीबों की हत्या। जो बड़े बाप के बच्चे वहाँ हॉस्टलों के अंदर पढ़ रहे थे, वहाँ से तमाम बच्चों को लाया गया। आखिर इन मज़दूरों को इनके घर पहुँचाने का काम क्यों नहीं कर रही सरकार? और सिर्फ उन 16 लोगों की मौत नहीं, वो 16 लोग तो ऐसे हैं जिनकी मौत के आंकड़े आप तमाम लोगों के सामने आ गए। उसके बाद दिन ब दिन मौतें होती जा रही है। जो लोग रोड पर पैदल निकल रहे हैं उनको कहीं पुलिस मारती है, वो जब अपने जहाँ वो रह रहे थे वहाँ रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, घर से बाहर निकलते हैं, उनकी पुलिस पिटाई करती है, बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और सिर्फ यहीं तक बस नहीं होता, जब वो अपने घर की तरफ रवाना होते होते कई 100 किलोमीटर का सफ़र कर लेते हैं, उसके बाद एक गाड़ी आती है, एक ट्रक आता है, एक बस आता है और वो किसी की चपेट में आकर मौत की नींद सो जाते हैं। तो आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मौत का जिम्मेदार सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र में सरकार बैठे हैं। ये तमाम लोग इन तमाम मौत के जिम्मेदार हैं। जी हाँ, उसके बाद MP में इस तरीके का हादसा हुआ, प्रवासी मजदूर अपने घरों को जा रहे थे, जहाँ पर 6 लोगों की मौत हुई, 4 घायल। उसके बाद बिहार के अंदर समस्तीपुर में 2 लोगों की मौत हुई। और सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं होती, मुजफ्फरनगर, जो आपके यूपी मुजफ्फरनगर वाला हाईवे है, इसके ऊपर अचानक एक हादसा होता है और मुजफ्फरनगर में जो मौतें होती हैं उसका आंकड़ा 7 लोगों का बताया जा रहा है। तो आखिर इन तमाम लोगों के मरने के पीछे किसका हाथ है? क्या सरकार इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती? मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं है सरकार के लिए। वो चाहे तो जो लोग बिहार के हैं, बंगाल के हैं, जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों को
रेलवे द्वारा उनको उनके घर पहुंचाने का काम करें, तो शायद ये हत्याएं नहीं होंगी। नहीं तो ये हत्याएं बराबर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब मुजफ्फरनगर के अंदर हादसा हुआ, मुजफ्फरनगर के हादसे पर योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं उनको हम 2-2 लाख रुपए देने का काम करेंगे, जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये। क्या वो 2 लाख या 50,000 रुपये ही उनकी जान की कीमत है? जवाब दीजिए। ये मैं नहीं, ये जनता सवाल कर रही है। हमारे प्लेटफॉर्म से सवाल किया जा रहा है सरकार से, जवाब दीजिए कि 5 लाख रुपए एक इंसान की कीमत होती है? एक तरफ जहां आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम जनता के हित में हमने ये फैसला लिया, वो फैसला लिया, आप तो जनता को मरने पर मजबूर कर रहे हैं साहब। बच्चे छोटे छोटे, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में है और उसकी माँ, मैंने आज एक वीडियो देखी, BBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट देखी मैंने, वो पंजाब से, करनाल से लोग कहाँ से 200-200, 300-300 किलोमीटर के सफ़र करके आ रहे हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए, पैर छाले के बाद फट गए हैं। आखिर आपका कलेजा क्यों नहीं पसीज रहा है और कब पसीजेगा, आप ये बताएं मुझे। या तो आप इन तमाम लोग, जो लोग जहाँ रह रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें वहाँ पर, और अगर ये इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जिम्मेदार हैं, इस देश के ज़िम्मेदार हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और उन तमाम लोगों को उनके घर तक पहुँचाने का काम करें। ये 20 लाख 15 लाख ये जुमले ही बात, जैसे कि आपने जब आपकी सरकार आई थी उस वक्त में नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के दरमियान एक वादा किया कि जो ये सारा काला धन आएगा उसके बाद तमाम लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। उसके बाद नेशनल मीडिया पर सवाल हुआ गृह मंत्री जी से, उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए कोई देने की चीज़ नहीं होती है, ये जो है सिर्फ चुनावी जुमले थे। तो ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ जुमलों की आड़ में लोगों की जानें लेने पर मजबूर हैं साहब। ये जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। जिनकी माएँ इस दुनिया को छोड़कर जा रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके बाप इस दुनिया को जो छोड़ कर जा चुके हैं, उनका जुर्म सिर्फ ये है साहब कि आज वो सिर्फ और सिर्फ गरीब हैं। अगर वो मालदार होते तो उनके लिए प्लेन शुरू हो जाती, अगर वो मालदार की औलाद होती तो आज वो जैसे कोटा से बच्चे लाए गए, इस तरीके से तमाम लोगों को उनके घर तक पहुँचाया जाता। 300 बसें भेजकर कोटा से स्टूडेंटों को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो एक पैसे वालों के बच्चे थे। आखिर गरीब का बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है, उनकी आवाज़ आपके कानों तक नहीं जा रही है साहब। ये हिंदुस्तान है, ये एक ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ की पूरी दुनिया मिसाल देती है। आपने उस मिसाल को मलिया मेट कर दिया है। आपसे दरख्वास्त है कि आप उन तमाम लोगों को इनके घर पहुँचाने का काम अपने तरीक़े से करें। अभी आपने 2-4 दिन पहले कुछ 2-3 ट्रेनें चलाई, उनका किराया 2500 रुपये, जो कि सिर्फ पटना तक का किराया था। बताइए, जबकि 200 से 250 रुपये में एक नॉर्मल मजदूर आदमी अपने बिहार, अपने गांव पहुंच जाता है। 2500 रुपये में अगर वो जाएगा, उसके बावजूद भी उसको टिकट नहीं मिल रहा है। किस तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है? आखिर ये जुल्म कब तक होगा लोगों पे? सवाल है सरकार से, सवाल का जवाब दे सरकार। क्यों खामोश बैठो आप? कब इस पर एक्शन लोगे? इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मुझसे ना हो सकेगा अब बातिल का एहतराम, मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी ज़ुबान के वास्ते ताले खरीद दो।